क्या हुआ? क्यों? मैंने तो वेरी जरा था। रिफ्रेशिंग। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो यहाँ पर आखिरी खुतबा दिया था हज के बाद। ये कारपेट वो है क्या है? वॉल का है ना। मेरा भी गला चिनवाड़ी बहुत मज़े की है। Hey friends, Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. Ameen. Welcome back to my channel The Complete Entertainment. तो दोस्तों, प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह से पहला उम्रा जो है वो खैर खैरियत से मुकम्मल हो गया और माशाल्लाह से मैंने उसकी पूरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। बहुत अच्छा उम्रा हमारा हुआ। हम रात को तकरीबन हम लोगों ने 2-2:30 बजे के करीब उम्रा स्टार्ट किया था और सुबह 8-8:30 बजे के करीब हमारा उम्रा मुकम्मल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिला उम्रा करने के बाद। तो आज हमारा हो गया है सेकेंड डे मक्का में और आज हम निकल रहे हैं मक्का की ज़ियारतों के लिए। बहुत ज़्यादा ज़ियारतें तो हम नहीं विज़िट कर पाए। हम लोगों ने जो है वो जमरात, मुज़दलिफ़ा और अरफात जो है वो हमने कवर किया आज के दिन में, एक दिन में। तो बस इस वक्त हम निकल गए हैं और मक्का की खूबसूरत गलियों से गुजरते हुए, प्यारे प्यारे पहाड़ों को देखते हुए हम इंशाल्लाह अरफात तक जाएंगे। तो खाना काबा से मिना तक का जो रास्ता है वो है तकरीबन 7 किलोमीटर का और फिर मिना से जब आप आगे अरफात जाते हैं तो वो है 14 किलोमीटर और टोटल जो है वो खाना काबा से लेकर अरफात तक का रास्ता बन जाता है 21 किलोमीटर का। और अगर हम मक्का के पहाड़ों की बात करें तो मक्का के पहाड़ों को इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत और मुकाम हासिल है क्योंकि इन पहाड़ों का ताल्लुक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबा कराम और कुरानी वाक़यात से है। और इन अहम पहाड़ों में शामिल हैं जबल नूर, जबल सोर, जबल उमर, जबल अबू कैस और जबल रहमा यानी कि अरफात। और ये तमाम पहाड़ नबूवत, वही, दुआ और कुर्बानी की अलामत हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी उसको रखा था दोनों किसने रखा था? हज में लोगों ने? अल्लाह ने रखा था, अल्लाह ने। ये 2000 साल का बात है। ये दुनिया सब आराम भी नहीं आता था, दुनिया में कोई फायदा नहीं होता था। तो यहाँ पर मैं आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हवा का बहुत इंटरेस्टिंग सा वाक़या बताती हूँ जिसका ताल्लुक जो है वो मैदान अरफात यानी कि जबल रहमा से है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और इन्हीं की तस्कीन के लिए हज़रत बीबी हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से ही पैदा किया। दोनों को जन्नत में रखा गया जहाँ वो हर नेमत से फ़ायदा उठा सकते थे। बस एक दरख्त के करीब जाने से इनको मना किया गया था, लेकिन शैतान ने इनको बहकाया और कहा कि इस दरख्त का फल खाने से वो हमेशा जिंदा रहेंगे। दोनों ने दरख्त का फल खा लिया और अल्लाह ताला की नाफरमानी हो गई। और इस वाक़ये का जिक्र सूरह अल अराफ की आयत नंबर 24 में भी आता है। रिवायत के मुताबिक जब हज़रत बीबी हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सज़ा जन्नत से निकाल कर सज़ा दी गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के एक पहाड़ पर उतारा गया जो अब एडम्स पीक के नाम से मशहूर है और हज़रत बीबी हवा को सऊदी अरब के शहर जद्दा में उतारा गया। कई साल बाद वो दोनों मैदान अरफात में दोबारा मिले जब उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की और उनको जब माफ़ फरमाया गया तो उन्हें मैदान अरफात में मिलवाया गया जिसको जबल रहमा भी कहा जाता है। और इस वाक़ये का जिक्र तफसीर इब्न खतीर में भी मौजूद है। तो इस वाक़ये से अल्लाह ताला की रहमत का पता चलता है। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले तो बेशक अल्लाह ताला रहीम है, करीम है, उसे माफ़ कर देता है, जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हवा को माफ़ किया गया था। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे पहला रिश्ता कौन सा था? इस दुनिया का सबसे पहला रिश्ता था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हवा का, यानी कि मियाँ बीवी का। जो सबसे पहला रिश्ता अल्लाह ताला ने ज़मीन पर बनाया वो था मियाँ बीवी का रिश्ता और उसके बाद फिर बाकी सारे रिश्ते बने, जैसे कि औलाद का, माँ बाप का और भाई बहनों का। तो मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो अल्लाह ताला की नज़र में सबसे अफजल माना जाता है। और मैंने एक जगह हदीस में पढ़ा था कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे को देख के जो है वो मुस्कुराते हैं तो अल्लाह ताला भी उन दोनों को देख कर मुस्कुराता है। और मियाँ बीवी के बीच में झगड़े डालना या उनको वर्गलाना या उनमें दूरी पैदा करना यह शैतान का सबसे पसंदीदा अमल है। और यही चीज़ जो है वो इब्लीस ने की थी, जिसकी वजह से उसकी बातों में आके हज़रत बीबी हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब उस पेड़ का फल खाया तो उसकी वजह से उनको जो है वो ज़मीन पर उतार दिया गया और उन्हें उसके बाद 40 साल तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी पड़ी। उसके बाद जाके अल्लाह ताला की रहमत जो है वो उनके ऊपर बरसी।
हम फ्लोर सर ये कारपेट वो है क्या है? वॉल का है ना, दरवाजा फ्रेम फ्रेम है। तो क्या डिस्काउंट मिलेगा इसमें? बट ये सही है। एक वो भी ब्लैक वाला और थोड़ा मुनासिब करें, दो लेना है 55 लगा के दें उसको। ग्रीन रेड तो करो Which two colors? There. डाल दे लो, दो दे दो, मैं गिफ्ट करने में मेरे पास नहीं है भाई। मैं दे एक अपने घर के लिए लेते हैं, ये ग्रीन वाला अच्छा है। एक ये लेना। अब उसके वो पीछे लगा लेंगे ना, हमारे सोफे के पीछे। कितना बड़ा, बहुत हम दो हैंगर लगाएंगे, ये बड़ा प्यारा लगेगा। इतना बड़ा वो ड्राइंग रूम में तो क्या हुआ? ये सभी सेकंड से तो और भी दे रहा था दादा, आ जाओ। ये भी दे रहा है। आप क्या लिया तुमने? लेमन पीने तो दो, देखो तो सही कैसा है। गला खराब है ना, अरे गला खराब है तो यार ना करके उससे कोई नहीं पी पाएगा। जाओ यार से। हाँ पे माँ झूठा पीने का क्यों? मेरा तो वेरी गला खराब है। रिफ्रेशिंग। राजे कहाँ आई हो? जबले रहमत आए हैं, जहाँ पे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो आखिरी खुतबा दिया था अपने हज के बाद, और उसके बाद फिर वो यहाँ से जो है वो मक्का छोड़ के मदीना की तरफ हिजरत कर गए थे। तो हम उस पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं, देखते हैं वो पॉइंट उन्होंने ऊपर बनाया हुआ है जहाँ पे बैठ खड़े होके। यहाँ पे मेरे ख्याल से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी हवा भी यहीं पर मिले थे। अल्लाह पाक ने उनको इधर ही मिलवाया था। तो हम उस कहाँ पॉइंट से आए थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो श्रीलंका से आए थे, और हजरत बीबी हवा जो है वो इधर ही जद्दा में उतरी थी। तो उनको मिलवाया था अल्लाह ताला ने यहाँ पर। ये दुनिया उसके बाद फिर ये दुनिया जो है वो इंसान। बनी थी। ये निशान है, यहाँ दिया था हाँ, ये मुझको। वो- और यहाँ नीचे लोग खड़े, हाँ, वही सही है। और यहाँ पे नीचे लोग खड़े हुए होंगे ना? ये जगह है। हाँ, यहाँ पे सब कुछ हिसाब किताब है। नहीं, उसका जो था वो निशान ऊपर लगा होगा। और यहीं पे था मैदान हशर है ना ये? हाँ, यहाँ पे सब जमा होंगे ना, मैदान अरफात कहलाता है ये। यहाँ पे क्या मतलब दिन सब ने जमा होना है जहाँ अल्लाह ताला ने हिसाब किताब करना सबका। हम होंगे साथ, लेकिन हम पहचान नहीं हम लेंगे। पहचानेंगे नहीं एक दूसरे को। देखेंगे कि कभी मिले थे कि बिल्कुल। देखा आप लोगों ने? मुक़द्दर में है आया बैतुल्लाह, नवीदे मग़फ़िरत के अब लाया बैतुल्लाह। सही किस्मत मुक़द्दर में है आया बैतुल्लाह, नवीदे मग़फ़िरत के अब लाया बैतुल्लाह। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा सुकून और इत्मीनान वाली जगह थी, और यहाँ पर घूमते घूमते हमें टाइम का पता ही नहीं चला और मगरिब हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ी मैदान अरफात में ही, और इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे, और सारे के सारे ग्रुप में आए हुए थे, जिनका ग्रुप गाइड जो है वो उनको सारी डिटेल्स वगैरह बता रहा था। हम लोगों ने तो खैर टैक्सी बुक कराई थी, और जिस टैक्सी में हम लोग आए थे माशाल्लाह से उसका टैक्सी ड्राइवर ही इतना ज़्यादा नॉलेज रखता था, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी उसको इस्लाम के बारे में कि यहाँ आने से पहले ही उसने हमें सारी बारीकियाँ और सारी तफसील जो है वो बता दी थी। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपको इस्लामिक हिस्ट्री का पता चलता है, और जब आपको पता चलता है कि आप जो पैगंबर गुजरे हैं और कितनी मेहनत से, कितनी मुशक्क़त से और अल्लाह ताला की किस कदर आजमाइश से गुजर के उन्होंने इस्लाम की दावत जो है वो लोगों तक पहुँचाई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके माशाल्लाह से। ये हमारा सेकेंड ट्रिप है सऊदी अरेबिया का, हम मक्का और मदीना आए हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने उम्रे किए थे, इस दफ़ा भी हमें उम्रा करना नसीब हुआ। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की होती है कि एक तो मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं, तो मैं जितनी नॉलेज मैं रखती हूँ या जितनी चीज़ें मुझे पता चलती हैं इस्लाम के बारे में, ये मैं इसी उम्र में इसी टाइम पे जो है वो मैं अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकती हूँ, और उनकी भी नॉलेज में मैं इजाफा कर सकती हूँ, और मेरे बच्चों को बहुत कुछ यहाँ आकर सीखने को मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ के बहुत ज़्यादा सुकून मिला, और मैदान अरफात तो जगह ही माफ़ी की है। हम लोगों ने यहाँ पे अल्लाह ताला से जो है वो
इस्तग़फ़ार की, हमने नमाज़ें पढ़ी, अपनी दुआएं मांगी और कहते हैं कि मैदान अरफ़ात में जो दुआएं मांगी जाती हैं वो कभी भी रद्द नहीं होती। अल्लाह पाक इन दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। मेरा भी गला मगरिब की नमाज़ के बाद हम लोग अरफ़ात के मैदान से निकले और अब हम लोगों ने जमरात की तरफ जाना था, मगर मैं जमरात की अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो गया था और तकरीबन रात के 8 बज गए थे। तो इस टाइम पे फिर हम आ गए थे डिनर करने के लिए। तो हमने फिर सोचा कि चलो यहाँ पे एक अच्छा सा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, क्यों ना वहाँ जाके डिनर किया जाए। तो बस अब हम डिनर करते हैं और उसके बाद फिर हम वापस अपने होटल की तरफ जाएँगे। फुल कर दे तो शेयर कर देंगे, 2 खा लेंगे लोग फुल में। जी जी ठीक है, और एक चिकन कढ़ाई कर दें हाफ। तब एक पीस खा लें। हो गया चिकन का सीख कबाब है ना? चिकन जी जी क्या चिनवारी? चम्मच है अंडे वाला बर्गर और खाने के लिए भी एक चम्मच है। चिकन कबाब। पापड़ तो ठंडी हो जाएगी। चिनवारी बहुत मजे की है। कैसा है? बर्गर भी अच्छा है। अब्दुल मालिक फरीद तो यहाँ पर आ गया था मेरे बच्चों का फेवरेट खाना, यानी कि बिरयानी और अंडे वाला बर्गर और साथ साथ कढ़ाई। तो बहुत ही मज़े ले लेके जो है वो सब लोग खा रहे थे और मुझे तो अंडे वाला बर्गर काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन 2 सालों के बाद यहाँ पे खाना मिल रहा था। तो मैं भी बहुत ही खुश थी कि ये जो नर्सरी में हम पाकिस्तान में खाते थे अंडा और शामी का बर्गर, ये एग्जैक्टली वही फ्लेवर था और बहुत टेस्टी था। वेरी नाइस। बिल्कुल पाकिस्तान वाला है ये तो। पाकिस्तान के फ्लेवर्स जो हैं वो तो अंडे और शामी का बर्गर खाने के बाद यहाँ पे अब बारी आई थी चपली कबाब को टेस्ट करने की, और ये बिल्कुल पेशावरी चपली कबाब के जैसा ही बना हुआ था। तो टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा लगता है और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। नॉट बैड, वेरी नाइस। मिर्च मसाले सब बहुत बराबर हैं। बहुत बराबर है, बहुत मजे का। कितने का ये एक चपली कबाब? कौन मंगवाएंगे? वेरी नाइस। फिंगर फिश ट्राई करते हैं। ये फिंगर फिश की प्लेट है। गरम भाई।
पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में हम सब लोगों ने बहुत ही मज़ेदार सा पाकिस्तानी फ्लेवर्स वाला खाना खाया, क्योंकि हमने बस सुबह का नाश्ता किया हुआ था, उसके बाद फिर पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया था। तो बस अब इस वक्त रात का टाइम था और हमें डिनर करके वापस जाना था, तो हमें मज़ेदार सा खाना खाने को मिला और बस खाना खा के हम लोग जो है वो चल पड़े वापस अपने होटल की तरफ। अब होटल की तरफ जाएंगे, जाके इंशाल्लाह वज़ू वगैरह करेंगे, क्योंकि ईशा की नमाज का भी टाइम हो गया हुआ है। बस वज़ू करके जो है वो फिर हम जाएंगे मस्जिदुल हराम और वहाँ जाके इंशाल्लाह हम लोग अपनी ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पहुँच गए थे अपने होटल और होटल में हमने अपना सामान वगैरह रखा, वज़ू किया और हम वापस आ गए मस्जिदुल हराम। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी जो है वो बैठे हुए हैं, हम लोग अपनी नमाज़ें वगैरह पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी लेट नाइट हो गया था, तकरीबन रात के 1:30-2 बजे के करीब हम वापस होटल गए और बस हमारा बहुत ही खूबसूरत सा ये दिन मक्का में गुजरा। तो सेकंड डे जो है हमारा एंड हो गया है। तो सेकंड डे के एंड के साथ मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूँगी। बहुत सारी नई चीज़ें हैं आने वाली हैं, अभी तो रमज़ान भी यहाँ पे गुजरने वाला है हमारा। तो मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने कमेंट्स का मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे एक और नए व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।